बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सासाराम दंगे में गिरफ्तारी पर सियासत अब गर्म हो गई है। हम किसी को पकड़ते और छोड़ते नहीं, नीतीश कुमार का यह बयान इस पूरे मामले पर सामने आ गया है। दंगों के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व विधायक जवाहर की गिरफ्तारी गलत है, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई। आपको ये भी बता दें कि कल देर रात ही जवाहर प्रसाद की सासाराम हिंसा में गिरफ्तारी हुई थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर कहीं कोई घटना होती है तो उन सब चीजों को देखा जाता है, और अभी हाल में 2 जगह जो हुआ तो आपको पता है ना कि उन सब जगहों पर कितना ज्यादा कार्रवाई हुई है। एक एक चीज पर होता है, और इसके अलावे कहीं पर कोई और घटना होगी तो उस पर हमारे यहाँ पुलिस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर पर सतर्क रहता है, और उसी को कहा गया है कि एक एक चीज को देखिए, और उसमें अगर कोई भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा वो जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो, कहीं का हो, इससे हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। सवाल है कि जब भी कुछ होता है तो होता है, जो पता चलता है आप लोगों को मालूम है, लेकिन बीजेपी वाला किस चीज पर बोल रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। और मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से सियासत गर्म हो चली है, क्या इसके पीछे आप वजह देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जब वहाँ पे रामनवमी जुलूस के बाद जब बिहार शरीफ और सासाराम का दंगा हुआ था, उसी के बाद लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा था, खासकर नीतीश कुमार ने कई मौके पे कहा था कि ये दंगा अप्रत्याशित नहीं है, पूरी तरह से साजिश करके की गई है और इसमें जो लोग शामिल है वो जल्द ही सामने आ जाएंगे। तो घटना के ठीक 1 महीने के बाद यानी 30 दिनों के बाद जब जवाहर प्रसाद जो सासाराम नगर के बीजेपी विधायक रहे, 5 बार के विधायक रहे थे, इस बार वो चुनाव हारे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और प्रशासन ने जो जिले के एसपी ने जो रिलीज जारी किया उसमें कहा है कि इस मामले में, दंगा के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 22 नामजद और 42 अप्राथमिकी अभियुक्त बनाए गए थे। उसी में से जो अप्राथमिकी अभियुक्त हैं उन्हीं में से जवाहिर प्रसाद थे। हालांकि इनके साथ ही एक बड़े मुस्लिम नेता जो इलाके के हैं, शाहनवाज आलम उर्फ लखानी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इन दोनों की गिरफ्तारी करके प्रशासन ने यह कहा है कि ये दोनों लोग इन्वॉल्व थे और इन्हीं की वजह से वो जो दंगा, जो भीड़ भड़की थी और जो हिंसा आगजनी की घटनाएं हुई थी उसके भड़काने के पीछे इन लोगों का हाथ था। और इसके लिए तमाम जो मोबाइल सर्विलांस लिए गए थे, व्हाट्सएप चैट थे, ग्रुप बने थे, उन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जो एविडेंस मिले थे, उसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जवाहिर प्रसाद ने दंगा डीएम के साथ मिलकर इलाके का भ्रमण किया था, शांत कराने का काम किया था, लेकिन पुलिस उन्हें ही गिरफ्तार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस की जो जांच है, जो एसआईटी गठित हुई थी और एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें जवाहिर प्रसाद को इस मामले में आरोपी बनाया था। और न सिर्फ जवाहिर प्रसाद बल्कि उनके साथ बीजेपी के 3 अन्य बड़े जो नेता जिले में सक्रिय थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोगों ने सरेंडर कर दिया था। और साथ ही जो दूसरे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई। अभी तक इस मामले में कुल ठीक है अमिताभ, यहाँ कानून व्यवस्था का दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ तौर पर नीतीश कुमार का बयान आ गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति किस तरह से हो रही है, जरा वो भी सुन लीजिए। ये बायस्ड गवर्नमेंट है, शुद्ध वोट बैंक की। जाई नालंदा में वहां जो बाकी बहुमत समाज के लोग हैं उनकी पीड़ा क्या है, कभी उनसे सुन लीजिए, और वो जनता जवाब देने को बैठी हुई है, चुनाव आने दीजिए। ये तो मैं पहले से कहता रहा हूं कि बीजेपी की षड्यंत्र है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान का और हिंसा फैलाने इनका काम है। रामनवमी नाम का है और ज़्यादा उसमें टारगेटेड मुसलमान और मुसलमान की संपत्ति को नष्ट करने और एक दूसरे के भाईचारे को खत्म करने का इनका प्लान पूरे देश में चल रहा है। बिहार का भी उसी में चला गया, सासाराम और बेगूसराय में जो बिहार शरीफ में हुआ है, बिहार शरीफ में भी बेगूसराय के नौजवान आए थे जो बीजेपी के बजरंग दल के थे। यहाँ भी वैसी हाल है, पकड़ाया, अरेस्ट होगा, सरकार काम कर रही है। उन्होंने, सरकार ने कहा था कि जो भी इसमें हिंसा में भाग लिए हैं और उसको निश्चित रूप से हम पकड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।